हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो इस समय तो जानते हैं पितृपक्ष चल रहा है और सारा रूटीन जो इस समय चेंज चल रहा है। तो आजकल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि जानते हैं पितृपक्ष में जो है सुबह सुबह उठ के जल अर्पण किया जाता है। तो हम लोग तो जानते हैं सास ससुर नहीं, तो हम लोग को बहुत ही नियम का पालन करना पड़ता है। और भाई बुजुर्गों की तरह तो मैं नियम पालन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कहते हैं इस समय जो है जो पितृपक्ष चलते हैं इसमें कपड़ों में साबुन नहीं लगाना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए साबुन से, और किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, ना ही किसी घर के खाना खाना चाहिए। तो बहुत से नियम होते भाई, मैं तो पूरी तरह नियम का पालन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि देखिए हम ही घर में अकेली महिला हैं। तो भाई कपड़े धोना है और बिना कपड़े धुले देखिए साबुन लगाए बिना तो हम लोग रह नहीं सकते हैं। तो भाई कपड़े धुलने ही पड़ते हैं और बिना साबुन लगाए भी नहीं रह सकते। ज़्यादा 1 से 2 दिन और 15 दिन बिना साबुन के तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो बुजुर्ग लोग जो होते हैं सब नियम मान लेते हैं, कहते कंघी नहीं करनी चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए। तो ये सब भाई मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैं तो क्षमा मांग लेती हूँ अपने पितरों से कि भाई क्षमा कर दीजिए कि हम बुजुर्गों की तरह नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह ये दिन 15 दिन किस तरह बीत जाएंगे पता नहीं चलते हैं। तो आजकल तो मेरे किचन में वही चीज़ बनती है जो हमारे सास ससुर को पसंद थी। तो मेरे जो ससुर थे वो मीठा बहुत खाना पसंद करते थे, और मेरी जो सास थी वो नमकीन बहुत चटपटा खाना पसंद करती थी। तो आजकल जो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उन्हीं के पसंद की चीज़ें बनाऊं और उनको खिलाऊं। देखिए भाई उनको देखा तो है नहीं हमने क्या, इन्होंने भी नहीं देखा। ये करीबन 5-6 साल के रहे होंगे, तभी इनके मम्मी पापा ख़त्म हो गए थे। तो 6 महीने के अंदर ही, 6 महीने पहले पापा ख़त्म हुए और 6 महीने बाद जो है मम्मी ख़त्म हो गई थी। तो सोचिए 5 साल के बच्चे को क्या याद होगा, कि कुछ यादें ही नहीं है। जैसे कभी हम पूछते भी हैं इनसे आपको मम्मी पापा का फेस याद है, तो कहते एक धुंधली सी मम्मी की याद है हल्की सी, और पापा को तो नहीं ध्यान है मुझे बिल्कुल भी। तो सोचिए 5 साल का बच्चा और कुछ यादें ना हो, तो ये दिन जो होते हैं तो बहुत याद करके कभी कभी रो भी देते हैं कि मैं कैसा बच्चा हूँ जो अभी तक मुझे मेरे माँ बाप के एक झलक भी नहीं याद आती है। तो सोचिए क्या बीती होगी इनके ऊपर। तो आपको फिर कभी बताऊंगी इस विषय पे कि कैसे क्या इनकी ज़िंदगी रही, लाइफ रही है। तो बहुत ही सोचिए हमको जब इतना सुन के दुख लगता है तो इनको कितना दुख लगता होगा। तो बहुत याद करते कभी कभी। तो मगर ये है कि चलो बहन थी, बड़ी थी, तो संभाल लिया था सब। तो देखिए बड़े हो गए इसी तरह से ये, मगर यादें तो आती है माँ बाप की। एक बच्चे के लिए माँ बाप कितने इम्पोर्टेंस होते हैं, ज़रूरी होते हैं, ये हम भाई समझ सकते हैं हम लोग। तो भगवान न करे किसी के बचपन में ही माँ बाप बिछड़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि उनकी ज़िंदगी में ना रहे। तो इसी तरह से अब भाई दिन तो उनके है ही हैं। तो जितने दिन होते कहते मैं माँ बाप को देखा नहीं, मगर मैं उनके पसंद का जितना हो सकता है मैं करूँगा उनके लिए। तो मैं पूरे 15 दिन जो होते हैं मैं उन्हीं के नाम कर देती हूँ कि उन्हीं की बातें होती रहती हम लोग के घर में। और जैसे हमें नंदों ने भाई उनको भी नहीं पता, तो नंद लोगों से जैसे पता चला क्या क्या खाते थे, पसंद थी क्या उनकी, तो हम 15 दिन उन्हीं के पसंद का बनाते हैं। तो काफ़ी बात हो गई इस विषय पे। तो देखिए इसमें मौसम कितना अजीब सा हो रहा है, कभी ऐसा लगता है कि पानी बरसने लगेगा, और हमारे लखनऊ में 2 दिन से तो ऐसा मौसम हो रहा है, कितनी गर्मी इतनी धूप है कि आज तो इतनी तेज़ सवेरे से ही अर्ली मॉर्निंग से इतनी तेज़ धूप हो गई है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। और इस समय कोरोना वायरस जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मतलब लोग कहते थे बरसात आएगी तो चला जाएगा और गर्मी आएगी तो चला जाएगा, जाड़े में तो गई ही नहीं, सारे मौसम बीत गए मगर कोरोना वायरस नहीं गया है। लोगों की धारणा जो थी वो वहीं की वहीं रह गई है, बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इतना ज़्यादा फैल गया है कि अब हमारा भारत जो है दूसरे स्थान पे आने वाला है। तो कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो मैं सवेरे आज पेपर पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि कल हमारे लखनऊ में ही 1100 मरीज़ नए मिले हैं। तो बताइए इस तरह बढ़ते जा रहे क्या होगा। अब मेट्रो भी खुल जाएगी, स्कूल भी खुल जाएंगे, पिक्चर हॉल भी खुल जाएंगे, जो जो चीज़ें बनती सब खुल जाएंगी। तो आप ही सोचिए आगे क्या हाल होगा। तो अभी तो हमारा भारत दूसरे नंबर पे है, तो मुझे लगता है 15 दिन में पहले नंबर पे फिर आ जाएगा ये। तो अब ये सब रूटीन में हम लोग के शामिल ही हो गया है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, एक जैसे दिनचर्या नहीं होती आम बात होगी उसी तरह हो गया है। तो बस यही मैं कहूँगी कि आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए।
तो अब इससे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो हमारी भांजी है शुभांगी, जिसका बर्थडे है 7 सितंबर को। तो बेटू आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एडवांस में दे रहे हैं हम। तो आप इसी तरह अपना जीवन अच्छी तरह से बिताइए, खूब पढ़िए लिखिए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। तो जिनका भी 7 तारीख को यानी कि 7 सितंबर को बर्थडे हो, तो मेरी तरफ से उन सभी लोगों को बर्थडे की विश और अपना जीवन मंगलमय, उनका जीवन मंगलमय रहे। तो इसी तरह से जो है आप लोग हंसी खुशी रहिए और जीवन को अच्छी तरह से बिताइए। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो बहुत ही अच्छे कमेंट्स लिखते हैं और हमसे जुड़े रहते हैं, अच्छा लगता है उनके कमेंट्स पढ़ के भी। और हमारे चैनल पे जो है नए लोग जुड़ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, मगर मेरे देखिए व्यूअर्स बहुत ही कम हो रहे हैं। तो आप लोग अगर जब हमको सपोर्ट करेंगे तो और उससे ज़्यादा बढ़ेंगे, तो देखिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं भी और कोशिश करूँगी कुछ अलग नया दिखाने के लिए। तो मैं दिखाती कोशिश तो करती हूँ, मगर मन जो है मेरा गुस्सा जाता है, क्योंकि देखिए आप देखिए कि हमारे बाद जो लोग आए हैं उनके इतने ज़्यादा हो गए हैं और मेरे इतने कम हो रहे हैं। तो या तो मेरी वीडियो जो बनाती हूँ उसमें कुछ कमी है, या ये मेरी वीडियो सभी तक पहुँच नहीं रही है। तो क्या कारण है आप लोग बताइएगा जरूर मुझे कि मैं और क्या करूँ और उसको किस तरह से आगे बढ़ाऊँ। तो फिर मिलते हैं। तो आप लोगों से बातें करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। तो आप सबके लिए लंच तैयार करने जा रही हूँ। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ दाल और चावल और भिंडी की रसेदार सब्जी। तो दाल आज मैं बना रही हूँ चने की दाल। तो चने की दाल वैसे भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो मैं सबसे पहले जा रही हूँ भिंडी को बनाने के लिए। तो मेरे घर में भिंडी सबको अलग अलग तरह की पसंद है। किसी को प्याज वाली भिंडी पसंद है, किसी को बेसन वाली भिंडी पसंद है, और इनको जो है रसे वाली भिंडी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं प्याज वाली भिंडी तो रात में बना चुकी हूँ, तो इसमें बनाने जा रही हूँ रसे वाली भिंडी। तो मैं उसी की तैयारी पहले से कर चुकी हूँ। देखिए मैंने कढ़ाई में मसाला डाल दिया है और मैं फटाफट भिंडी बनाऊंगी। तो दूसरी तरफ मैंने गैस पे रख दिया है भिंडी इधर वाल, और दूसरी तरफ कुकर चढ़ा दिया है। तो मैं उसमें बनाने जा रही हूँ मसाले वाली चने वाली दाल। तो दाल को मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था, क्योंकि चने दाल भीगने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने उसको पहले अच्छी तरह से वॉश करके और धुल के भिगो दिया था। तो मैं इसको तड़का देने जा रही हूँ। सिर्फ इसको तड़का मैंने दिया है प्याज से, और उसके बाद में जब दाल बन जाएगी तब इसको फिर से तड़का दूंगी। तो उसमें थोड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे हल्दी है, मिर्चा है, धनिया है और गरम मसाला। तो उधर देखिए मेरा दूसरी गैस पे मसाला भी भिंडी का हो रहा है, भुना जा रहा है। और उधर मैंने प्याज भी कुकर में डाल दिए, वो भी आराम से फ्राई होती जा रही है। तो इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अच्छी तरह से इनको भी भून लूँगी। तब उसमें मैंने चने की दाल डाल दी है और अच्छी तरह से इसको भी भून लूँगी। तो इधर देखिए भिंडी भी मैंने डाल दी है इसमें। तो आप भिंडी की अगर ऐसे तरह सब्जी बना रही तो उसको फ्राई करके भी डाल सकती हैं, और ऐसे भी आप बिना फ्राई के भी बना सकती हैं। तो मैंने फ्राई नहीं किया था, मैंने ऐसे ही भिंडी की रसेदार सब्जी बना रही हूँ। तो दोनों कैसे मेरा दोनों काम होता जा रहा फटाफट। तो देखिए इधर भिंडी भूनती जा रही है, उधर मैं चने की दाल जो डाल के भूनती जा रही हूँ। और दाल को अच्छी तरह से भून लीजिए तो स्वाद भी अच्छा आता है। देखिए भिंडी में हमने थोड़ी सी ग्रेवी लगाई, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगाई है। तो ये देखिए भिंडी भी इधर मेरी हमने ढक दिया है, और उधर मेरे देखिए दाल भी भून रहा है, उसमें पानी डाल दिया मैंने। और सब में भिंडी में मैंने जो आम की खटाई होती वो भी डाल दी थी, जैसे हल्की सी खट्टापन आ जाता है तो अच्छा लगता है। तो सिंक में थोड़े बर्तन पड़े थे, तो मैंने सोचा उन्हें भी क्लीन करके रख दूँ, साथ में सारा काम होता जाता है तो अच्छा लगता है। तो उधर मेरी दाल और सब्जी चढ़ी हुई है, तो मैं फटाफट बर्तन क्लीन करके लगाती जा रही हूँ। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। तो देखिए मैं उधर दाल भी सब्जी बन के मैंने रख दी थी दूसरी तरफ, और दाल भी मेरी पक के तैयार हो गई है। तो ऊपर से मैं तड़का लगाने जा रही हूँ जीरा और लाल मिर्ची का। तो देखिए दाल भी मेरी पक चुकी है अच्छी तरह से, और चावल भी मेरा बन गया था। मैंने बीच में चावल भी चढ़ा दिया था, वो भी मेरा तैयार हो गया था। मैंने दाल में देखिए ऊपर से तड़का लगा दिया है, और अब मैं फटाफट सभी का खाना निकालूंगी। तो मैं सभी का फटाफट खाना निकाल रही हूँ, और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए।
तो मैंने रात में भिंडी की जो प्याज वाली सब्ज़ी बनाई थी वो भी सभी के लिए निकाल दूँगी, क्योंकि मेरे बेटे को प्याज वाली सब्ज़ी जो होती है भिंडी की वो अच्छी लगती है। तो मैं सभी का खाना निकाल रही हूँ और इनको रसेदार भिंडी अच्छी लगती है। तो साथ में मैं जो खाना आजकल किचन में जो बनाती हूँ तो सबसे पहले अपने सास ससुर के लिए निकाल देती हूँ, तब सभी का खाना निकालती हूँ। तो मैंने देखिए निकाल दिया है और मैं इनको दिए दे रही हूँ कि आप मम्मी पापा को खाना पहले खिला दी जाके, तब तक मैं सभी का खाना इधर निकाल रही हूँ। तो मैं फटाफट सबका खाना निकाल रही थी और बेटे को बुला के मैंने दे दिया है और सबका खाना मैं बारी बारी से देती जा रही हूँ। तो देखिए मेरी दाल और रसेदार भिंडी और प्याज वाली सूखी सब्जी की भिंडी और प्याज। तो ये जानते हैं पपी हैं जो मेरे कॉलोनी में रहते हैं, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से, देखिए खेल कूद रहे हैं और उनको प्यार जताने का तरीका देखिए कितना अलग, लेट जाते हैं ऐसे प्यार जताते हैं। तो बड़े अच्छे लगते हैं ये। और ये शाम का समय हल्का से देखिए सूरज ढल रहा है, इतना प्यारा दृश्य लग रहा है, जैसे लग रहा है पहाड़ों पे आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा पहाड़ों पे इसी तरह से लगता है जैसे शाम को सूरज अस्त होता है। तो बाहर गए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने ये क्लिप ले ली थोड़ी सी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भुट्टे की चाट। तो सुबह सुबह आज मेरी कॉलोनी में भुट्टा बेचने वाला आया था, तो मैंने सोचा चलो भुट्टा लेते हैं, आज भुट्टे का कुछ नई चीज़ बनाते हैं, क्योंकि भुट्टा भून के तो हमेशा खाया जाता है। तो आज मन किया कि भुट्टे की चाट बनाते हैं, तो भी सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी। तो उन्हें भुट्टे को उबालने के लिए रख दिया था। तो बर्तन मैंने थोड़ा छोटा लिया, थोड़ा बर्तन बड़ा लेना चाहिए था, मैंने उसी में डाल के पका लिया है। तो ये देखिए मेरे सारे भुट्टे पक गए हैं। तो अभी थोड़ा ठंडे हो जाएंगे तब इनके सारे दाने हम निकाल लेंगे। तो नॉर्मल सब मैं चाट बना रही हूँ, उसके लिए मैंने प्याज है, हरी मिर्ची है और नींबू जो काट लिया है। तो मैं अब भुट्टे की चाट बना रही हूँ। तो भुट्टे के देखिए आइटम बहुत तरह से बनते हैं, तो मैंने कुछ भुट्टे जो है रख लिए थे, तो मैं उनकी कॉर्न टिक्की बनाऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं दिखाती हूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो मैं देखिए भुट्टे की चाट मेरी बन रही है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा मक्खन में डाल दिया है और प्याज है, टमाटर मैंने नहीं डाले, जानते हैं आजकल टमाटर कितने महंगे चल रहे हैं, तो उसमें टमाटर भी मैंने ऐड नहीं किया है। तो हरी मिर्च है और नींबू से ही चाट सिंपल तरह से बना रही हूँ मैं चाट। तो ये चाट बहुत अच्छी लगती है और इसमें थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला है और जो नॉर्मल नमक होता है वो डालूँगी। और इसमें आप जैसे और भी कुछ ऐड जैसे खाना चाहे तो कर सकती हैं। वैसे इसमें चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने चटनी तो पीसी नहीं थी, तो मैंने हरी चटनी नहीं डाली इसमें। और अगर आप हरी चटनी डालना चाहते हैं तो हरी चटनी भी आप इसमें डाल सकते हैं। मार्केट में भी आप देखते होंगे कि अब जो है ये इस तरह के कॉर्न मिलते हैं खाने को, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैंने भी देखा था इसी तरह से, तो मैंने सोचा कि आज ट्राई करती हूँ। तो इस तरह की चाट सभी को बहुत ही अच्छी लगी थी। तो आप भी एक बार बना कर जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को ये चाट कैसी लगी। तो अब मैं देखिए इसमें नींबू डाल रही हूँ। तो मेरी चाट देखिए बनके तैयार हो गई है। तो बस थोड़ा ध्यान रखिए कि जब भुट्टे उबालिएगा दाने देख लीजिएगा कि अच्छी तरह से पक गए हों, ना मुंह में आते हैं हल्के से तो कच्चे रहते नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए